चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 से। प्रश्नावली 1.2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमको ये प्रूव करने हैं कि दिए गए फलन एकेकी या आच्छादक हैं या नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट आर एस्ट्रिक मतलब हमारे पास फलन जो है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। अब हमको इस फलन को प्रूव करना है ये एकेकी और आच्छादक है, और जहां पर आर जो है वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं, ऋणोत्तर मतलब क्या होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी, इनमें का समुच्चय है। यदि प्रांत आर एस्ट्रिक को, प्रांत जो है ये हमारे पास प्रांत कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास सह प्रांत। तो प्रांत की जगह अगर हम एन ले लें, एन मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्याओं का सेट, और बदल दें और सह प्रांत को पहले जैसा रखें, मतलब जो सह प्रांत है वो हमारे पास आर ही रहे, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो भी क्या हमको जो फलन एफ है वो एकेकी और आच्छादक मिलेगा। ये हमको प्रूफ करना है। हमको दो चीज प्रूफ करनी है। पहले हमको ये जो फलन एफ दिया है इसको हमको एकेकी और आच्छादक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, फलन एफ सच दैट आर एस्ट्रिक टू आर एस्ट्रिक, जहां पर एफ एक्स बराबर 1/x एक फलन दिया है, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, और उसकी परिभाषा क्या दी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x दी है। अब हमको इसको प्रूफ करना है एकेकी है या नहीं। एकेकी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दो एलिमेंट लेंगे, किसमें, डोमेन सेट में। तो हमने एक्स वाई बिलोंग कर लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक। अब हमने क्या करना है, जब दो लिए हैं हमने ये एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट्स ये एकेकी प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या प्रूफ करना रहता है कि दो इमेज बराबर होंगी। यदि दो इमेज बराबर हैं तो दो एलिमेंट भी बराबर होंगे। ये हमने एकेकी पढ़ाते समय आपको बताया था। तो हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, मतलब एफ एक्स एक्स की इमेज और वाई की इमेज क्या है, बराबर। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक्स और वाई भी बराबर होंगे। तो हम लेके क्या चले, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, और हम प्रूफ कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई है, तो अगर डेफिनेशन देखें इसके अकॉर्डिंग, एफ एक्स एक्स की जगह तो 1/x, अगर एक्स की जगह इधर वाई रख देंगे तो 1/y, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू वाई। लेके क्या चले थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, और प्रूफ क्या कर दिया हमने, x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब हमारे पास f जो है वो क्या है, 1/1 है, एकेकी है। नेक्स्ट हमको प्रूफ क्या करना है, f आच्छादक है, क्या है, ऑन टू है। f आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने आच्छादक की डेफिनेशन क्या होती है, आच्छादक की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास जो कोडोमेन सेट होता है उसका हर एक एलिमेंट का डोमेन सेट में कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, x बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, डोमेन सेट है ना हमारे पास, हमने क्या ले लिया, डोमेन सेट, प्रांत में एक एलिमेंट x ले लिया, और कोडोमेन सेट सह प्रांत में एक एलिमेंट ले लिया z। अब हमारे पास इस प्रकार लिया हमने, सच डेट मतलब इस प्रकार, एफ एक्स इज इक्वल्स टू z, मतलब x एफ एक्स में x रखने पर आंसर क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो एफ एक्स डेफिनेशन से एफ एक्स बराबर कितना, 1/x, तो 1/x इज इक्वल्स टू z हो गया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/z, x इज इक्वल्स टू 1/z बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक। x किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन सेट में, तो 1/z भी किस में बिलोंग करेगा, डोमेन सेट में। इसीलिए हम लिख देंगे f के कोडोमेन में, f के कोडोमेन में z के लिए f के डोमेन में अवयव 1/z इस प्रकार है कि, देखो हम लेके क्या चले, z बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक, कोडोमेन सेट में z लेके चले, और हमको इसके लिए एक x मिल गया 1/z के बराबर, जो कि किस में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन सेट में, है ना। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हम एक तरीके से और क्या लिख सकते हैं, फॉर z बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक कोडोमेन सेट, z किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन सेट में, है ना। देयर एग्जिस्ट 1/z बिलोंग्स टू आर एस्ट्रिक डोमेन सेट, 1/z किस में बिलोंग करेगा, डोमेन सेट में। क्यों, क्योंकि से x हमारे पास डोमेन सेट का एलिमेंट है, और 1/z किसकी वैल्यू है, x की, तो 1/z किस में बिलोंग करेगा, डोमेन सेट में। सच डेट f 1/z है ना। अब
एफ वन अपॉन जेड। तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, वन अपॉन एक्स, तो हमने इधर पर एक्स की जगह क्या रख दिया, वन अपॉन जेड रख दिया। वन अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर पर भी एक्स की जगह वन अपॉन जेड रखेंगे तो वन अपॉन जेड, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जेड। मतलब एफ वन अपॉन जेड रखने पर क्या आ गया, जेड मिल गया, है ना। तो यही प्रूव करना था हमको, ये देखिए यही लेके चले थे और हमने ये जेड बराबर में प्रूफ कर दिया। मतलब हमारे पास क्या है, ये ऑन टू भी है, तो एफ हमारे पास वन वन भी हो गया और एफ हमारे पास ऑन टू भी हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला था कि यदि हम आर एस्ट्रिक प्रांत को, है ना, मतलब हमारे पास ये जो वाला है इसको हम किससे रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर के सेट से, एन से रिप्लेस कर दें और कोडोमेन सेट को आर एस्ट्रिक ही रहने दें, तो वो भी क्या हमारे पास जो फलन एफ है वो एकेकी और आच्छादक होगा, वन वन और ऑन टू होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए हमने एक फलन ले लिया एफ सच दैट एन टू आर एस्ट्रिक, इसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो इसकी डेफिनेशन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, है ना। अब हमने क्या लिए, दो एलिमेंट्स लिए डोमेन सेट में, एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन में बिलोंग कर रहे हैं। अब यदि हमने एक्स और वाई एन में बिलोंग कर रहे हैं तो हमने माना कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, मतलब एक्स और वाई की इमेज क्या है, बराबर है। यदि एक्स और वाई की इमेज बराबर है और यदि हमारे पास दोनों एलिमेंट्स भी बराबर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो फलन होगा वो क्या होगा, एकेकी हो गया, वन वन। तो देखिए हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई लेके चले और एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्रूफ कर देंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, डेफिनेशन से एफ वाई क्या होगा, वन अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो एफ क्या हो गया, वन वन हो गया। अब देखिए अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हमको आच्छादक प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए ये होता है कि कोडोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्री इमेज जो होगी वो डोमेन सेट में होगी। अब देखिए कोडोमेन सेट क्या है, आर एस्ट्रिक, मतलब हमारे पास ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, तो हमने जैसे ले लिया 2/3, 3/4, इसके लिए हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए किसमें, नेचुरल नंबर्स के सेट में, डोमेन सेट में, जबकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 यही होंगे ना। और यदि हम इधर पर इसको लेके चलते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, 3/2 इसकी प्री इमेज मिलेगी, जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 3/2 हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग कर ही नहीं सकता है, इसलिए हमारे पास ऑन टू नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, फलन ऑन टू नहीं होगा। तो अगर हम रिप्लेस कर देते हैं डोमेन सेट को नेचुरल नंबर्स के सेट से तो हमारे पास जो एफ होगा वो वन वन तो होगा, मतलब एकेकी तो होगा, परंतु हमारे पास वो आच्छादक नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादक की जांच कीजिए। हमको कुछ फलन दिए होंगे, उनमें हमको बताना है कि वो एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फलन दिया है, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3, है ना। मतलब हम वैल्यू भी, एक्स की वैल्यूज भी 1 2 3 के फॉर्म में रखेंगे, आंसर भी हमको 1 2 3 के फॉर्म में ही मिलेगा। और सबसे पहले हम इसको क्या प्रूफ करते हैं, वन वन है या नहीं, एकेकी है या नहीं। तो एकेकी के लिए हमने क्या लिया, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एन में, ये एन कौन सा है, डोमेन सेट का। हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, वाई है, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी होना चाहिए। तो देखिए एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ वाई की क्या है, वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। लेके क्या चले, इमेज बराबर, प्रूफ क्या कर दिया, एलिमेंट्स इक्वल, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एफ जो हो गया वो वन वन हो गया, मतलब एकेकी हो गया। अब हमको प्रूफ करने हैं कि हमारा फलन जो है वो आच्छादक है या नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए हमारे पास क्या प्रूफ करना रहता है कि जो कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास डोमेन सेट में एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। अब देखिए यदि हमारे पास 2 है, बिलोंग कर रहा है एन में, मतलब कोडोमेन सेट में, तो इधर पर हमारे पास इसके लिए एक भी एक्स ऐसा बिलोंग नहीं करेगा डोमेन सेट में जिसके लिए ये कंडीशन प्रूव हो। क्यों, क्योंकि से डोमेन सेट में ऐसा कोई, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है। तो क्या √2 हमारे पास नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, नहीं करता है, इसीलिए हमारे पास जो 2 है वो किसी भी नंबर 2 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे पास एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। इधर पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, एफ वन वन तो है मगर क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब देखिए सेकेंड हमारे पास क्या दिया है,
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इधर पर भी वही फंक्शन है मगर फंक्शन जो है एफ सजेट जेड टू जेड, जेड क्या होता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं है ना, पूरी नेगेटिव पूरी पॉजिटिव और जीरो ये मिला के बनता है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको भी वन वन प्रूफ करना है, तो वन वन प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया, देखो एफ वन इज इक्वल्स टू, इसकी डेफिनेशन में अगर हम एक्स की जगह वन रखते हैं तो एफ वन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, माइनस वन रखेंगे तो भी वन स्क्वायर, माइनस वन स्क्वायर मतलब वन, मतलब हमारे पास इधर पर इसकी इमेजेस तो बराबर है, एफ वन और एफ माइनस वन की वैल्यू तो बराबर आ रही, मगर क्या वन और माइनस वन इक्वल हो सकते हैं, नहीं, तो दो इमेज तो बराबर है मगर वो दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एफ जो है वो वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। अब हमको क्या प्रूफ करना है नेक्स्ट, एफ ऑन टू है या नहीं है ना, तो ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, लेट माइनस टू बिलोंग्स टू जेड, है ना, माइनस टू किस में बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन सेट में, है ना। अब कोडोमेन सेट में बिलोंग कर रहा है तो क्या हमको एक चीज बताओ, कोडोमेन सेट में हमेशा कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाले, जो किसी ना किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, तो क्या नेगेटिव नंबर कोई किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं मिलेगा डोमेन सेट में जिसके लिए हमारी जो इमेज हो वो निगेटिव नंबर हो, इसीलिए माइनस टू बिलोंग्स टू जेड के लिए हमारे पास जो डोमेन सेट है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारे पास एफ जो होगा वो ऑन टू भी नहीं होगा। अब हमने क्या, एफ ना तो हमारा वन वन है ना तो ऑन टू है, यानी एफ ना तो आच्छादक है ना ही एकेकी है, इसी तरीके से हमको दोनों कंडीशन प्रूफ करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, मतलब अब हमारे पास फलन जो है वो क्या है, मापांक फलन, मॉड फंक्शन है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है, फलन हमारे पास वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। अब हमारे पास हमको प्रूव करना ना तो ये एकेकी है ना ही आच्छादक है। अब सबसे पहले हमको जब भी मापांक फलन आता है तो हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स दिया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये पॉजिटिव जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगी, या तो जीरो हो या ग्रेटर देन हो तो इसकी वैल्यू x मिलेगी, और यदि हमारे पास x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो माइनस x मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आगे चलते हैं क्या दिया है, जैसे हम अगर x की जगह क्या रखते हैं, माइनस वन रखते हैं, माइनस वन रखते हैं तो इधर पर माइनस वन आएगा, है ना, माइनस वन मॉड से हमेशा पॉजिटिव निकलता है तो ये वन हो गया। अब हमने x की जगह क्या रखा, वन रखा, फिर वन रखेंगे तो ये भी वन दिखेगी, ये हमारे पास इमेजेस क्या है, बराबर हैं, तो नंबर्स भी बराबर होने चाहिए। देखिए f माइनस वन इज इक्वल्स टू एफ प्लस वन तो है, मगर क्या माइनस वन इक्वल हो सकता है वन के, नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास f जो है वो वन वन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमको प्रूफ क्या करना होगा, आच्छादक है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अब देखिए हमने क्या लेके चले, माइनस वन बिलोंग्स टू आर, किसमें लिया, कोडोमेन सेट में, किसमें लिया, कोडोमेन सेट में। अब एफ एक्स जो होता है, मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, मतलब मॉड के अंदर से हमेशा जो वैल्यूज निकलती हैं वो क्या निकलती हैं, पॉजिटिव निकलती हैं। तो क्या हमारे पास अगर पॉजिटिव निकल रही हैं तो ऐसा कोई नंबर होगा जिसका मॉड नेगेटिव हो, नहीं हो सकता ना, इसलिए हमारे पास कोई भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा डोमेन सेट में जिसके लिए हमारे पास मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। जब मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिल रही है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमारे पास मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारे पास एफ जो है वो ऑन टू नहीं है। अब एफ ऑन टू नहीं है मतलब हमारे पास जो मापांक फलन है ना तो एकेकी है ना ही क्या है, आच्छादक है। यही प्रूफ करने बोला था हमको, ना क्या सिद्ध करना था कि ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक, आज के क्वेश्चन हम इधर ही पर खत्म करते हैं, कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं।